ज्ञान बिंदु एकेडमी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। आते हैं, देखते हैं 1 नंबर में क्या है। निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड। बी नंबर, सभी पिंड का त्वरण समान होगा। और 2 नंबर देखते हैं, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सी नंबर। 3 नंबर देखते हैं, 2 पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सी नंबर होगा, उनके बीच के माध्यमों पर। 4 नंबर के देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण की मान। डी नंबर होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। 5 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? अटलांटिक के किसी स्थान पर। डी नंबर। 6 का आते हैं, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्व त्वरण होगा तो 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 7 नंबर के आते हैं, यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह के सतह पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा? तो बी नंबर, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विराम से मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगा। इसका 8 का आंसर होगा डी नंबर, गिरने के समय के वर्ग का। 9 नंबर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा 6:1। किसी वस्तु का भार। तो सी नंबर, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। 11 नंबर, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। ए नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक होगा। डी नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है सी नंबर, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। 14 नंबर आते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान एम, उनके बीच की दूरी आर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बी नंबर, ए बराबर जी बड़ी एम छोटे एम बटे बड़ी आर स्क्वायर। 15 नंबर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा? 1.6 गुना होगा। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। 17 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है 0। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, पृथ्वी की त्रिज्या आर तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी हो तो उस वस्तु का भार W बराबर mg। 19 नंबर, यदि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g बटे p तथा विषुवत पथ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g e हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी नंबर। 20 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होगा ए नंबर, सभी ग्रहों पर समान रहता है जी का मान। 2 द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। सी नंबर, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। 22 नंबर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण ए नंबर, सी नंबर होगा आंसर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। 23 नंबर आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान। सी नंबर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान अक्षांश अनुसार बदलते हैं। 23 का हो ये। 24 का आते हैं, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है, उसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा 0 डिग्री। पृथ्वी अपनी गति कितने गुना बढ़ा दे पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी के संपर्क छोड़ देता है? तो 17 गुना। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन घटता हुआ मालूम पड़ेगा। बी नंबर। 27 का, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होगा।
28 नंबर, ग्रह चलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। उपग्रह चलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। 30 नंबर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि घट जाएगी। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ेगा। 32 का पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो दिन होगा 6 घंटा का। 33 का लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम कब होगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। 33 का है। 34 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की और गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्ता ने। 35 नंबर, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। डी नंबर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। डी नंबर, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है। 37 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। डी नंबर सही नहीं है। 38 का कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभूति का कारण है। बी नंबर, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होते हैं। 38 का बी। 39 नंबर आते हैं। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में नियंत्रण गति करता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। बी नंबर, 40 का भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में। 41 नंबर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। 42 नंबर, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। 43 के पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 44, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती को ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। डी नंबर। 46 का एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो सी नंबर, 29.4 मीटर पर सेकंड। आते हैं 47 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, गुरुत्वाकर्षण जी इतना 10 ग्राम सेकंड से है। गुरुत्वाकर्षण तुरंत 47 का 100 डायरेक्ट याद रखना। तुल्यकालिक को पूरा घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। 49 के भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। 50 का यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 51 कहते हैं। टेनिस का गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि। सिनमर, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। एक लिफ्ट में किसी वस्तु का प्रत्येक भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहा है त्वरण के साथ नीचे। 54 नंबर, पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराया गया। डी नंबर, पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहती है। 55 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जा रहा है। 56 का
जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यों नहीं। बी नंबर। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 58 नंबर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। 59। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से पृथ्वी प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर से रफ्तार से फेंकेंगे तो पृथ्वी पर कभी भी लौट के नहीं आएगा। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव ख़त्म चैप्टर 3 का।